भक्त ने जब राम राम लिखा तो बाबा नीम करोली ने उन्हें पलट के क्या आशीर्वाद दिया और कैसे दिया, आज बेहद अच्छे एक बहुत ही प्यारे प्रसंग के साथ मिलते हैं। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। ये कथा वृंदावन आश्रम जहां समाधि स्थल है वहां की है। चिर परिचित भक्त हैं। हमने प्रभु दादा के रविंद्र कुमार जोशी के इंटरव्यू दिखाए थे और उनसे मिलवाया था। उनकी माँ से संबंधित ये प्रसंग है। एक कथा मैंने आपको सुनाई थी कि एक भक्त सुबह सुबह पूजा के लिए निकलती हैं और आश्रम में रुकी हुई हैं, और जहां महाराज जी का शरीर विश्राम ले रहा था, अब तो मंदिर बन गया है, मंदिर बनने से पहले की ये कथा है, तो वहां पूजन के लिए वो निकलती हैं और वहां देखती क्या है कि महाराज जी साक्षात खड़े हैं। 11 सितंबर 1973 के बाद वो रही हैं। बरसों उनके हाथ का बनाया हुआ बाबा नीम करोली ने भोजन प्राप्त किया, भोजन प्रसाद लिया है, और आज जब वो चले गए तो उसके बाद जब वो पूजन के लिए निकलती हैं तो उस चबूतरे पर साक्षात महाराज जी खड़े हैं। अचानक महाराज जी को उनके ही स्वरूप में देखकर थोड़ी सी घबरा जाती हैं, और जब वो घबरा जाती हैं तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। रोली, अगरबत्ती, जो भी पूजन के लिए थाली लाई हैं, उस रोली से वो उस पर राम राम लिखती हैं। ये मैंने पूरी कथा सुनाई हुई है, और आज जब प्रसंग आ गया है तो मैंने ये फिर से आप बता दी, क्योंकि और जब ये कथा मैंने सुनाई थी तो आपके चैनल पर बहुत कम सदस्य थे। आज लगभग 1 या 2 दिन में ही 1 लाख होने वाले हैं। तो हो सकता है कि वो इतनी पुरानी कथा ना सुनी हो, तो मैंने ये आज पुनः याद दिलवा दी। तो प्रभु दादा की माँ अपनी उंगली से राम राम लिखती हैं। समाधि स्थल है, चबूतरा बना हुआ है, और उस पर राम राम लिख देती हैं, और राम राम लिख के अपने कक्ष में चली जाती हैं। वो राम राम तब तक बना रहा, उस पर रोली का राम राम लिखा हुआ, उस पर धुलाई होती रही, पोंछा लगता रहा, सफाई होती रही, कि वो राम राम मिटा नहीं। वो तभी विदा हुआ जब उस चबूतरे को समाधि स्थल मंदिर के लिए उसे समायोजित किया गया। अब ये राम राम लिखा किनके लिए? महाराज जी के लिए। महाराज जी ने क्या किया, यही एक विशेष बात है। आप वृंदावन आश्रम से फरीदाबाद आ रही थी। फरीदाबाद हरियाणा में है, और वहाँ पर बीच में कहीं रास्ते में एक किताब लेती हैं। किताब पढ़ने का शौक है उन्हें, और वो किताब पढ़ती पढ़ती आके घर पर रख देती हैं। दूसरे दिन जब वो किताब उठाती हैं घर में, तो उस पर लिखा पढ़ी नजर आती है, तो अपने पति पे बिखर पड़ती हैं। हेमदा है ना, जो बिल्कुल सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जैसे दिखते हैं, क्योंकि उनके सगे भांजे हैं। तो वो किताब पे लिखा हुआ है, और क्यों तुमने ये क्या लिख दिया, ये कल नई किताब लाए, बेकार कर दी तुमने। हेमदा कहते हैं, अरे नहीं भाई, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने किताब देखी भी नहीं, हमने कुछ उसे छुआ तक नहीं, आप ऐसे बात करती हो, देखो ये लिखा है। और जैसे ही पेज पलटती हैं तो उस पर लिखा हुआ है राम राम। हेमदा देखते हैं, अरे ये तो महाराज जी का हस्तलेखन है, ये महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ राम राम है। फुर्रियाँ शरीर में उठ जाती हैं। हमारी कभी कथा कहते कहते हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते। इस कथा को सुनाते हुए मुझे भी बड़ा एकदम ऐसा लग रहा है कि महाराज जी लेखन भी कर देते हैं, महाराज जी आ भी जाते हैं, है ना। तो उन्होंने जिस भाव से महाराज जी की सेवा की, जिस भाव से उन्होंने उस दिन उन्हें प्रणाम किया, रोली का लिखा हुआ उन्होंने अमिट कर दिया। उस फिर महाराज जी ने क्या किया, महाराज जी ने भी उनकी उस पुस्तक पर अपने हस्तलेखन में राम राम लिखकर
अमोघ आशीर्वाद दे दिया, है ना। बच्चे उनके एक आईएएस से रिटायर हुआ मंजुल जोशी, एक आपने देखे हैं रब्बू दादा, उनसे भी मिलवा चुका हूँ, मंजुल जोशी से भी मिलवाऊंगा, एक और भैया है, 3 बच्चे। तो ये सब चीज़ें भरा पूरा परिवार है। तो राम राम अगर आप लिखते हैं तो अमिट हो जाता, आप ऐसे समझ लीजिए। और उसके बदले महाराज जी आपके यहाँ राम राम लिखने आ जाएं, क्या कहने हैं। चाहता हूँ कि वो आपके यहाँ भी राम राम लिखने आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज लेता हूँ विदा। राम।